छात्रों, आज दिनांक 22/5/2021। आज मैं आपको बताऊंगा श्रम बचत उपकरणों के चुनाव की समस्या कौन कौन सी हैं, क्या समस्याएं इनके चुनाव करने में। तो देखिए, सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संस्था का काम श्रम बचत उपकरणों यानी कि मशीनों के बिना चल सकता है या नहीं। ये हमें हमारी संस्था पे, हमारे व्यवसाय पर निर्भर करता है कि वहाँ मशीनों का प्रयोग कितना है, कैसा है। ठीक है, यह व्यवसाय के आकार, कार्यप्रणाली की बातों पर निर्भर करता है। मशीनों का क्रय आवश्यक हो एवं व्यापार के लिए लाभकारी समझा जाए तो मशीनों के चुनाव करते समय निम्न बातों का विचार करना चाहिए। जैसे मशीन की लागत। सर्वप्रथम हम देखिए छात्र ये देखना चाहते हैं कि मशीन की क्या लागत है। मशीन की लागत को वहन करने की क्षमता व्यवसाय की है या नहीं है। अगर हमारा व्यवसाय छोटा है, छोटे स्तर का है और हम मशीन हमारी अधिक लागत की आ रही है तो हम उसको वहन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो यह एक प्रमुख प्रश्न है। इसका उत्तर मशीन के उपयोग से होने वाले लाभ पर निर्भर करता है। कार्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी संस्था मशीन की लागत की तुलना से निर्णय ले सकती है कि वो मशीन को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। ठीक है। दूसरा है परिचालन लागत, यानी उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। मशीन के परिचालन में अतिरिक्त लागत आती है क्योंकि इसे संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक वेतन पर रखना पड़ता है। मशीन जितनी महंगी होगी उसके रखरखाव का खर्च भी उतना ही होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मशीन खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। अप्रचलन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंसेस। कुछ मशीनों की कार्यशील आयु निश्चित होती है कि ये 10 साल चलेंगी, 15 साल चलेंगी, जो भी है निश्चित होती है। तथा किसी मशीनों में निकटतम भविष्य की अप्रचलित होने की संभावना बनी रहती है। नई आधुनिकतम सुधरी हुई मशीन आने के बाद पुरानी मशीन बिल्कुल बेकार हो सकती है। इसे कबाड़ी बेचने की नौबत भी आ सकती है। अतः पुरानी मशीन में किया गया निवेश डूब जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रचलन की संभावना को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। लाभों में वृद्धि। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मशीन के प्रयोग के फलस्वरूप संस्था की परिचालन लागत में कमी होकर अंत में लाभों में वृद्धि होती है या नहीं होती है। कम संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करके मशीनों द्वारा अधिक कार्य करने से संस्था के कारोबार में बढ़ोतरी होकर लाभ में वृद्धि होने की संभावना है अथवा नहीं। तो मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर लाभ की संभावना है तो मशीनों का प्रयोग करना चाहिए हमको। ठीक है। शुद्धता एवं शीघ्रता। मशीनों के प्रयोग से यदि संस्था के कार्यों में सुधार होकर सभी कार्य शुद्ध रूप से शीघ्र संपन्न होते हैं तो मशीनों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक। अगला पॉइंट है उपयुक्तता एवं एकरूपता। मशीन का चुनाव करते समय यह देखना जरूरी है कि जिस काम को करने के लिए अमुक मशीन खरीदी है वह कार्य मशीन ठीक प्रकार से करने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। इसके साथ ही संस्था के कार्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए मशीन की एक ही प्रसिद्ध कंपनी से खरीदनी चाहिए। रोज़ रोज़ कंपनी बदल के मशीनों को नहीं लगाना चाहिए। रोज़ से मतलब जो है साल छमाही या 4 साल 5 साल बाद। इससे क्या होता है कि इस मशीन से अच्छा प्रोडक्ट निकला, उससे थोड़ा 19 निकला, वो मार्केट में हमारी वैल्यू ख़राब होगी इसकी। ठीक है। तो देखिए, ये मैंने बताई श्रम बचत उपकरणों के चुनाव की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको करना है, ये भी मैं आपको भेजूंगा अभी। तो ये आपको कॉपी पर करना है। ये आपकी बीओगी एक कॉपी बनेगी तृतीय प्रश्न पत्र के नाम से। ठीक है। और आप प्रतिदिन 10 से 12 के बीच में मैं आपको वीडियो भेजा करूँगा, तो आप उसको अवश्य देखें और कार्य करें। ठीक।